लेकर पहुंचे सभासद से की अभद्रता। मीडिया कर्मियों द्वारा डीएसओ से घटना की पुष्टि के लिए फोन करने पर दिए बेतुके जवाब। कोरोना के कहर के लोगों को बचाने के लिए जहां एक और अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी दिन रात एक करके लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों के द्वारा उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर बहराइच के जिला पूर्ति अधिकारी का नया रूप जनता के सामने आया है। जनता की समस्याओं को लेकर पहुंचे एक सभासद से उन्होंने अभद्रता की। सभासद से आरोप लगाया है कि डीएसओ ने उनकी दाढ़ी पर कमेंट किया है। सभासद ने इस मामले का विरोध करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी पर 1 लाख रुपए लेकर कोटा ट्रांसफर करने का आरोप भी लगाया है। के सभासद हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे जी कि आप जिला पूर्ति अधिकारी से बहस कर रहे हैं। जी क्या मामला? दरअसल कोरोना महामारी को लेकर जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया और लगभग 1.5 महीना हो रहा है, इन 1.5 महीनों में तमाम कार्ड धारकों के जो ऐसे बहुत गरीब परिवार के लोग हैं उनके कार्ड कट गए थे और मैं पिछले 1.5 महीने से लगातार डीएसओ साहब से मिलता हूं। उनको अपनी समस्या, अपने मोहल्ले के लोगों की समस्या, कार्ड धारकों के कार्ड धारक जिनके कार्ड कट गए हैं उनकी समस्याओं को रखता चला आ रहा हूं और ये हुआ कि साहब अगले महीने से इनको गल्ला मिलने लगेगा। इस बार भी कई लोगों के कार्ड कट गए। मेरे हिसाब से हमारे ही वार्ड के कम से कम सैकड़ों लोगों के कार्ड जो कट गए हैं डिलीट हो गए हैं और शहर में कितने कट गए होंगे इसके बारे में नहीं मालूम। एक तो ये शिकायत लेकर मैं डीएसओ साहब के पास गया था। दूसरी शिकायत जो कोटेदारों द्वारा एक यूनिट पर 4 किलो पर यूनिट के हिसाब से वो बांट रहे हैं, जबकि इनको 5 किलो पर यूनिट बांटना चाहिए था। मैंने ये बात भी उनसे कही कि साहब एक तो कार्ड कट रहे हैं, दूसरे जो गरीब लोग एक तो इस वक्त बेरोज़गार हैं, 1-1 रुपए के मोहताज हैं। ऐसे में ऐसे वक्त में इन लोगों को कम से कम गल्ला मिल जाता है तो कहीं ना कहीं चटनी रोटी से उनका गुजर बसर हो जाता है। आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप ऐसे लोगों को कार्ड पुनः चालू कर दें तो, और जो लोग 4 किलो बांट रहे हैं उनको 5 किलो गल्ला देना शुरू करें। इतनी बात मैंने उनसे कही, वो बिला वजह भड़क गए। ऑफिस में चैम्बर में बैठे हुए थे और वो मुझ पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे, तरह तरह की बात करने लगे कि आप शहर में अकेले आप ही हैं क्या, जब देखो तब लोगों की समस्या लेकर चले आते हैं। मैंने कहा सर अगर कोई परेशान है और मैं सभासद हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि परेशान लोगों के लिए मैं कहीं ना कहीं उनकी बात आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन पता नहीं क्या मामला था, वो किस बात से इतना ज़्यादा उत्तेजित थे, नाराज़ थे, जो बिल्कुल अपनी भड़ास निकालने लगे और मुझको अपशब्दों का इस्तेमाल मेरे ऊपर करने लगे और यहाँ तक कि मेरी दाढ़ी को लेकर करने लगे और मुझसे कहने लगे आप ड्रामा कर रहे हो। अब बताइए, अगर किसी गरीब की आवाज़, अगर परेशानी को लेकर उनके पास हम नहीं जाएंगे, नहीं बताएंगे तो इसमें ड्रामा करने की क्या बात है। उन्होंने जिस तरह का व्यवहार आज मेरे साथ किया, इसके अलावा उनके आरओ ने मेरा हाथ पकड़कर उनके चैम्बर से निकाल कर बाहर किया, इन दोनों लोगों ने, और मुझको बेइज्जत करने की कोशिश की। फिर मैंने अपने बचाव में भी मैंने कुछ बातें रखी उनके सामने, जो जैसे कि पिछले 5-6 महीना पहले मंगला देवी कोटेदार जो नाजिरपुरा की कोटेदार थी उसका ट्रांसफ़र करवा दिया काजीपुरा, जो नाजिरपुरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे हालत में लॉकडाउन के दौरान मोहल्ला वासी अपने मोहल्ले में गल्ला लेते, ना कि दूसरे मोहल्ले में लेने जाते हैं। और ये भी मैंने उनसे शिकायत की, मैंने उनके ये बात रखी, लेकिन वो अपने आगे बिल्कुल नहीं सुने और अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे। मुझको मारने की, गोली मारने तक की बात कही। जब मैंने ज़्यादा इसका विरोध किया तो उसको मुझे गोली मारने की भी बात कही। तो मैं चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी प्रदेशवासी भूखा न रहना चाहिए। ऐसे में ज़िला पूर्ति अधिकारी, हमारे जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी आदमी जिसके कार्ड कट गए हैं उनको खाद्यान्न की व्यवस्था करानी चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर मैं डीएसओ साहब के पास गया था और जैसा कि आपने क्लिपिंग में देखा होगा कि किस तरह से हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है, किस तरह की दाढ़ी को लेकर इन्होंने बातें। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन